हरितालिका तीज से जुड़ी हुई संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में है। पूरी वीडियो अवश्य देखें सभी माताएं बहनें। राधे राधे दोस्तों, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब, यह बताने के लिए कमेंट में राधे राधे हर हर महादेव अवश्य लिखें। कर्म कांड बाय आचार्य आशुतोष इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम सभी इस वीडियो में हरितालिका तीज व्रत किस प्रकार से करना है, हरितालिका तीज व्रत का विधान क्या होगा और हरितालिका तीज व्रत के संपूर्ण नियम विधि, नहाय खाए से लेकर के 3 दिवस का यह व्रत, नहाय खाए से लेकर के पारणा तक का संपूर्ण विधान इस वीडियो में आप सभी जानेंगे। सभी माताएं बहनें यह वीडियो पूरी देखें और अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल का बटन दबा दें, तभी सारे अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हरितालिका तीज व्रत भाद्रपद शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाई जाती है और इस बार साल 2024 में व्रत जो है वह 6 सितंबर को शुक्रवार के दिन रखा जाएगा और उसके एक दिन पहले गुरुवार बृहस्पतिवार है, जिस दिन नहाय खाए होगा। तो इस दिन किस प्रकार से नहाय खाए करना है और उसके अगले दिन आपको व्रत करने हैं और फिर तीसरे दिन व्रत का पारणा करना है। तो कुछ हमारी माताएं बहनें हमें कॉल करके वह जानकारियां प्राप्त करना चाह रही थी, तो इसलिए मैंने यह वीडियो के माध्यम से सभी को यह जानकारियां दे रहा हूं। तो कई लोग हमें कॉल करके वह पूछ रहे हैं, सभी माताएं बहनें, कि गुरुजी किस दिन क्या करना है और नहाय खाए के दिन बृहस्पतिवार है, तो बृहस्पतिवार के दिन, गुरुवार के दिन किस प्रकार से हमें बाल धोना है और कुछ प्रश्न, मतलब 5-6 प्रश्न इस प्रकार के आए हैं कि सरगी किस प्रकार से करना है, सरगी का नियम क्या होगा और सरगी किस समय करना है, व्रत के दिन स्नान कितने बार करना है और पूजा कितनी बार करनी है, रात को 12 बजे के बाद सो सकते हैं अथवा नहीं सो सकते हैं, सरगी किस प्रकार से करें और कब करें, यह 5-6 प्रश्न इस प्रकार से आए हुए हैं। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से संपूर्ण प्रश्नों का उत्तर मैं इस वीडियो में दूंगा और पूरे नहाय खाए से लेकर के पूरी जानकारी पारणा तक की हरितालिका तीज की आप सभी को इस वीडियो में मिलेगा। तो दोस्तों वीडियो पूरी देखें, कहीं भी स्किप ना करें और लास्ट तक वीडियो देखें। सब कुछ इस वीडियो में आपको, सब कुछ संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको हरितालिका तीज के बारे में मिलेगा, सभी माताओं बहनों को। तो वीडियो आप पूरी देखें। देखिए, पहला प्रश्न जो था वह बाल कैसे धोएं, गुरुवार है तो बाल किस प्रकार से धोएं। तो देखिए, या तो आप बुधवार के दिन आप बाल धो लीजिए और फिर आप प्याज लहसुन वगैरह त्याग दीजिए, छोड़ दीजिए, पूरे घर की शुद्धता पवित्रता कर लीजिए। एक तो इस प्रकार हो गया। और दूसरा, अगर आप बुधवार के दिन नहीं कर सकते तो बृहस्पतिवार के दिन, वार से बड़ा होता है त्योहार, इसलिए आप बृहस्पतिवार के दिन बाल धोएं, उसमें पीले चंदन का छींटा मार लें और फिर आप बाल धो लें, शुद्धता कर लें, पूरे घर की पवित्रता कर लें और बृहस्पतिवार के दिन भी आप बाल धो सकते हैं। और दूसरा प्रश्न, उसके बाद में नहाय खाए के दिन शुद्धता के साथ सात्विक भोजन करना है, शुद्ध भोजन करना है और अच्छे से ब्रह्मचर्य का इसी दिन से आपको पालन करना है, यह ध्यान रखें। और फिर अगले दिन आपको व्रत करना है। अच्छा, शुद्ध सात्विक भोजन आप नहाय खाए के दिन करेंगे, लेकिन ज्यादा ऑयली नहीं खाना है, ज्यादा आपको स्पाइसी तेल मसाला की चीजें नहीं खानी है, क्योंकि अगले दिन आपको व्रत के दिन समस्या हो सकता है, प्यास लग सकती है, इसलिए आप ज्यादा ऑयली, ज्यादा स्पाइसी तेल मसाले की सामान न खाएं। शुद्ध और सात्विक भोजन, सादा भोजन आपको करना है, यह ध्यान रखें। सादा भोजन आपको दिन में भी करना है और रात्रि काल में भी करना है,
क्योंकि सादा भोजन आप करेंगे तो प्यास, अगले दिन प्यास बुझ जाएगी, प्यास नहीं लगेगी। दूसरा प्रश्न सर्गी को लेकर के है। सर्गी कहीं कहीं होता है और कहीं नहीं होता है। तो जहां पर भी सर्गी किया जाता है तो क्या 12 बजे के बाद खा सकते हैं, सर्गी कर सकते हैं? देखिए, किन्हीं किन्हीं स्थानों पर सर्गी नहीं किया जाता है, 12 बजे के बाद नहीं खाते हैं, लेकिन ज्यादातर सर्गी जो है वह सुबह 3 बजे, यानी कि कौवा चिड़िया की आवाज जो है, किसी भी कौवा चिड़िया का आवाज ना आए उसी समय, भोर भोर के समय, ब्रह्म मुहूर्त में 3 बजे से 3:30 बजे के अंतराल में आपको सर्गी करना है। सर्गी में आप ठंडी चीजें लें, ठंडी चीजें आपको लेना है। जैसे कि अच्छा, एक बात और है, हम सभी जो है वह उदया तिथि को मानते हैं, तो उदया तिथि को ही अनुसार, उदया तिथि के ही अनुसार हम सभी कार्य करते हैं, तो सर्गी कर सकते हैं। और ठंडी चीजें जैसे कि केला, खीरा और नारियल पानी, जूस वगैरह, ग्लूकॉन डी, यह सब कुछ आप चाय पानी सर्गी में ले सकते हैं। ठंडी चीजें आप सर्गी में ज्यादा लेना है, क्योंकि कहीं कोई समस्या ना हो व्रत के दौरान, कहीं भी प्यास वगैरह ज्यादा ना लगे, इसलिए आपको सर्गी भी उसी प्रकार करना है। ज्यादा फ्रिज में रखा हुआ सामान रात का वह नहीं खाना है, कोई भोजन अनाज नहीं खाना है। जितना भी आप शुद्ध सात्विक चीजें, आप ठंडी चीजें लेंगे वही आपके लिए अच्छा होगा व्रत के लिए। अगर आपको मेडिसिन वगैरह लेना हो, दवाई वगैरह लेना हो, तो आप सर्गी के बाद आप दवाई ले सकते हैं, उसी समय, सर्गी के तुरंत बाद। व्रत के दौरान आपको मेडिसिन, दवाई नहीं लेना है। अगर ज्यादा समस्या हो जाए तब आप ले सकते हैं, लेकिन ज्यादातर प्रयास करें कि सर्गी के समय ही आप मेडिसिन, दवाई ले लें। जिन्हें भी कोई समस्या हो, सर दर्द हो या फिर किसी भी तरह का समस्या हो, तो आप सर्गी के समय मेडिसिन, दवाई ले सकते हैं। और जो है नींबू पानी, आप नारियल पानी अवश्य लें सर्गी के समय, क्योंकि इससे जो है आपको प्यास व्रत के दौरान नहीं लगेगा। हाँ जी। और ज्यादातर आप प्रयास करें बचें, किस लिए, किस चीज से? रात्रि भोजन आप जो फ्रिज में रखते हैं वह सब आप ना लें। वह सब कुछ लेने से आपको दिक्कत, समस्या हो सकती है, प्यास लग सकता है व्रत के दौरान। तो आप ठंडी चीजें ही सर्गी में लें, और अथवा कुछ भी ना लें। आप, जी हाँ, स्नान पूजा करने के बाद भी सर्गी कर सकते हैं। सुबह स्नान करके भी आप सर्गी 3 बजे सुबह कर सकते हैं, और बिना स्नान किए भी आप चाय पानी पी सकते हैं, सर्गी कर सकते हैं। उसके बाद आप सो जाएं, फिर प्रातः काल आप उठें और व्रत संकल्प लें। तो आप स्नान करके, पूजा करके भी आप सर्गी कर सकते हैं, और इस प्रकार से भी आप सर्गी कर सकते हैं। यह ध्यान रखें कि आप शुद्ध सात्विक भोजन, तो इस प्रकार से आपको जो है सर्गी का कार्य करना है। और फिर अगले दिन आप व्रत के दिन प्रातः स्नान करके, स्नान करने के बाद आप दैनिक पूजन कर लें, जिस प्रकार से आप सूर्य अर्घ्य देते हैं वह कर लें, और फिर आप जो है व्रत का संकल्प लें। अगर आसपास में मंदिर हो तो उस समय भी आप मंदिर, देवालय में जाकर के पूजन कर लें, और फिर हाथ में बिल्वपत्र, जल और फूल लेकर के संकल्प करें व्रत का। अब व्रत के दिन प्रातः स्नान आदि करके दैनिक पूजन कर लें, और फिर व्रत का संकल्प लें। व्रत के संकल्प में, हे शिव पार्वती, हे मैया, हे शंकर भगवान, मैं आज हरितालिका तीज व्रत कर रही हूं, या आप निर्विघ्न यह व्रत को संपन्न करें, और सभी खुशहाल रहें मेरे परिवार में, और मेरे पति की लंबी आयु हो, और मैं सदा सौभाग्यवती रहूं। इस प्रकार से आपको जो है संकल्प करना है, और फिर वह भगवान शिवलिंग पे छोड़ देना है। इस प्रकार से आपको व्रत का संकल्प लें, और पूरे दिन 24 घंटे आपको निर्जल रहना है। यही तो सबसे
प्रधान है, निर्जल रहना है आपको, बिना जल के रहना है। जिन भी माताओं बहनों को पहली बार जो है हरतालिका तीज व्रत उठाना हो, पहली बार हरतालिका तीज व्रत करना हो, तो वह यह हरतालिका तीज व्रत इस बार का आप उठा सकते हैं। निसंकोच आप यह व्रत उठा सकते हैं। यह व्रत कुमारी कन्याएं अपने सुंदर वर के लिए, अच्छे पति के लिए करती हैं, और जो सुहागिन महिलाएं हैं वह अपने पति की लंबी आयु के लिए, यानी सौभाग्यवती के लिए, सुहाग के लिए यह व्रत किया जाता है। यह व्रत पहली बार इस बार आप उठा सकते हैं, जिन्हें भी पहली बार उठाना हो, इसमें कोई असमंजस नहीं है। जी हाँ, बिल्कुल आप उठा सकते हैं। पूजा जो है हरतालिका तीज का जो पूजा होगा और कथा जो आप श्रवण करेंगे वह आप शुभ मुहूर्त में ही करें। शुभ मुहूर्त आपके स्क्रीन पर यह जो दिया हुआ है, आप इस तरह से इसी प्रकार इसी शुभ मुहूर्त में आपको पूजा आपको करना है, और व्रत की कथा आपको सुननी है इसी मुहूर्त में। इसी मुहूर्त के अनुसार सायंकाल प्रदोष काल में आपको भगवान शिव के पार्थिव शिवलिंग बना ले, या फिर बालूमय शिवलिंग बनाए, माता पार्वती और शिव परिवार को स्थापना करें, और सायंकाल प्रदोष काल में आप व्रत का पूजन आदि करें। व्रत के नियम पूर्वक आप वह सारे पूजन आदि करें। अगर आपके आसपास में देवालय हो तो आप देवालय में भी जाकर आप पूजन कर सकते हैं, व्रत की कथा सुन सकते हैं। अगर आप अपने घर पर बालूमय शिवलिंग, शिव परिवार या फिर पार्थिव शिवलिंग बनाकर के आप पूजन करना चाहें तो वह भी आप कर सकते हैं। कहीं कहीं पर एक दिन पूर्व, जिस दिन नहाय खाए होता है, उसी दिन स्थापना आदि कर लिया जाता है, और फिर पूजन जो है वह व्रत के दिन किया जाता है। तो वह आप जिस प्रकार से आपके यहाँ किया जाता हो वह आप उसी प्रकार से करना है आपको। अपने घर पर आप अच्छे से चौकी सजा करके, जिस प्रकार पार्थिव शिवलिंग का पूजन आपने सावन में किया होगा, बस उसी प्रकार से आपको पूजन करना है। बस इसमें यह है कि आप व्रत की कथा को अच्छे से ध्यान पूर्वक सुने या पढ़ें। अगर किसी ब्राह्मण देवता से आप कथा सुनना चाहें तो वह सुन लें, और अगर आप स्वयं भी पढ़ना चाहें तो आप पढ़ सकते हैं। पूजन में जिस प्रकार से जो भगवान शिव को प्रिय है, धतूरा, बिल्वपत्र, बिल्वफल, भांग आदि, विजिया यानी कि शमी पत्र, यह सब कुछ आपको अर्पण करना है। सादा भस्म आपको लगाना है भगवान पर, और माता के लिए सिंदूर आदि, श्रृंगार आदि आपको चढ़ाने हैं, वस्त्र आदि आपको चढ़ाना है। और इसी प्रकार जो कुछ भी आपके सामग्री है वह आपको चढ़ाना है, और पूजन धूप दीप नैवेद्य लगा कर 56 प्रकार का भोग भी लगाया जाता है, लेकिन आप अपने हिसाब से जितना भी आपको भोग अर्पण करना हो वह आप अर्पण करें। और फिर व्रत की कथा को आपको सुनना है ध्यान पूर्वक। सायंकाल में आप जिस समय प्रदोष काल में पूजन करेंगे भगवान के, उस समय आप थोड़ा सा व्रत के दिन सायंकाल में आप अपने सिर पर से स्नान कर लें, थोड़ा सा जल से आप स्नान करें। इससे आपका जो होगा वह प्यास बुझेगा, और रात भर भी आप आराम से बिना पानी के रह सकेंगे। उसके बाद आप 16 श्रृंगार करें, लाल पीला हरा साड़ी या फिर जिस प्रकार से भी आपकी साड़ी हो वह आप पहन लें, धारण कर लें, और 16 श्रृंगार कर लें। अगर आप पहली बार व्रत कर रहे हैं तो नया वस्त्र आपके लिए चाहिए। अगर नया ना हो तो आप दूसरे भी आप वस्त्र पहन के आप कर सकते हैं। लेकिन जो पुराने व्रती हैं उनको नया वस्त्र का कोई जरूरत नहीं है, वह आप धुले हुए भी वस्त्र पहन सकते हैं, धारण करके आप जो है व्रत कर सकते हैं, पूजन कर सकते हैं। लेकिन आप नया वस्त्र अगर धारण करके पूजन करें तो अति उत्तम होगा। और विवाह के समय का जो चुनरी होगा वह आप ले लें, अथवा आप अगर चुनरी ना हो तो आप मंगा लें, चुनरी आपको रखना है। और इसके बाद फिर आप व्रत की
कथा महत्वपूर्ण, सबसे महत्वपूर्ण है कथा सुनना, श्रवण करना। कथा को आप श्रवण करें। अच्छा, यह श्रृंगार आदि आप कर लें, सजावट कर लें, और उसके बाद सिंदूरा से सिंदूर आप लगाएं। सिंदूरा से ही आपको इस दिन सिंदूर लगाना है, और अपने पति को प्रणाम करके आप आशीर्वाद ले लीजिए। पति अगर आपके बाहर हैं तो आप इस प्रकार से भी अपने अंतरात्मा से प्रणाम कर लें और उस भगवान शिव को प्रणाम करें। आपका वह पति का स्वरूप जो आशीर्वाद है वह आपको मिलेगा। इसके बाद पूरे विधि विधान से पार्थिव शिवलिंग, शिव परिवार, माता पार्वती और भगवान शिव के साथ शिव परिवार का पूजन आदि करें, और व्रत की कथा को आपको सुनना है। अगर आप बिना पानी के रह सकते हैं तो आप रहें, और अगर नहीं रह सकते हैं तो आप 10 बजे के बाद पानी पी लें। पानी के साथ जो है चावल का आटा, घी, और पानी में चावल का आटा, घी और सत्तू मिला करके और आप पी लें। ऐसे पानी, सिर्फ पानी नहीं पिया जाता है, और इस प्रकार से आप उस समय व्रत खोल सकते हैं, व्रत पारण कर सकते हैं। अगर आप पूरे रात रह सकते हैं बिना पानी के तो आप रात्रि जागरण कर सकते हैं तो जागरण करें, अन्यथा आप सो सकते हैं, और सुबह प्रातः काल में आप स्नान आदि करके दैनिक पूजन कर लें, और फिर दान आदि करके और फिर आप व्रत का पारणा करें। तो आप पारणा का जो समय है वह पारणा का समय इस प्रकार रहेगा, सुबह प्रातः काल में, और इसी आधार पर आपको जो है पारणा करना है। अच्छा, दान में किन किन चीजों का आपको दान करना है, तो यह कई लोग व्रत के दिन भी दान करते हैं, तो वह अगर आप करते हो तो आप दान कर लें, और नहीं तो अगले दिन पारणा के समय, पारण करने से पूर्व आटा, हल्दी, दही इत्यादि जो है सो आपको दान करना है। अनाज आदि कुछ, वस्त्र, द्रव्य, दक्षिणा किसी अपने पुरोहित या ब्राह्मण देवता को दान करें, नहीं तो किसी जरूरतमंद को आप दान कर लें। अच्छा, एक चीज ध्यान रखें कि आप जो कुछ भी वहां पर चढ़ाएं वह आप अपने मायके में नहीं दें। साड़ी, यह ध्यान रखें कि आप जो कुछ भी चढ़ाएं वह मायके में नहीं देना है, मायके में नहीं दिया जाता है, आप अपने ससुराल में ही रखें, क्योंकि विवाह के वक्त जो है कन्यादान हो जाता है, तो फिर आप मायके में कुछ भी चीजें नहीं दे सकते। अच्छा, एक चीज और, सुहाग जो है अपने माँ से, आप सासू माँ से सुहाग अवश्य लें, और सिंदूरा से सिंदूर करें, पूरे सिंदूर करें आप। पारण के दिन आप सुबह प्रातः काल में दही बड़ा, चावल, दही के जो है कोई भी सामग्री, बाड़ा वगैरह, बरी वगैरह, आप पकौड़ी वगैरह बना लें, चावल और कढ़ी बनाएं, साग आदि बनाकर, और इस प्रकार से सबसे पहले पानी में सत्तू और चावल का आटा और घी डालकर पारणा करें। और यह ध्यान रखें कि फ्रिज का पानी न पिएं, पहले गर्म पानी पीना है और फिर व्रत का पारण करें। माँ, अपने सासू माँ से सुहाग लेना है, पूरा सिंदूर करना है, और पारण करके सभी को, अपने से बड़ों को प्रणाम करके आशीर्वाद लेना है। तो यह संपूर्ण तीज व्रत का विधान इस प्रकार है। और एक चीज़, अगर गुरुवार का व्रत कोई करते हों तो वे शुक्रवार को तीज कैसे करें, तो आप गुरुवार का व्रत इस बार आप गुरुवार का व्रत छोड़ सकते हैं। तीज व्रत कर लें, वार से बड़ा त्योहार होता है, साल में एक बार तीज व्रत आता है, तो आप साप्ताहिक व्रत से तीज व्रत ज़्यादा प्रभावी होगा और यह उत्तम होगा। तो यह इस बार तीज व्रत आप कर लें। तो यह संपूर्ण तीज व्रत की, हरितालिका तीज व्रत की नहाय खाए से लेकर पारणा तक के सभी विधि विधान, पूजा नियम हमने आपको बताया। और भी अगर कुछ प्रश्नों की जवाब आप चाहते हो तो आप कमेंट करें। तो चलिए मिलते हैं फिर अगली नई वीडियो में। और हाँ, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल का बटन दबा दें, तभी सारे अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचेंगे। चलिए मिलते हैं फिर अगली नई वीडियो में।
तब तक के लिए राधे राधे, हर हर महादेव, हरि ओम। आप सभी माताओं बहनों को हरतालिका तीज व्रत 2024 की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाइयाँ। राधे राधे, हर हर महादेव।